जय सिया राम। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आचार्य शिवेंद्र शुक्ल ऑफिशियल में। आज हम चर्चा करने वाले हैं पंचांग कैसे देखना चाहिए, पंचांग कैसे देखें, जिसकी आवश्यकता हमें जन्मपत्री बनाने में, जन्म कुंडली बनाने में, और सबसे बड़ी बात पूजन पाठ जब हम यदि यज्ञ हवन आदि करा रहे हों उसमें पड़ती है उसकी। तो हमें पंचांग देखना आना चाहिए। जो भी ब्राह्मण देवता कर्मकांड से जुड़े हुए हैं, कर्मकांड कराते हैं और अपने इस सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, उन्हें पंचांग देखना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें आना चाहिए कि पंचांग कैसे देखें। उसी के विषय में मैं आज आपको बतलाऊंगा। बहुत ही सरल विधि से सांकेतिक चिन्हों को दर्शाते हुए मैं आपको पंचांग देखना बताऊंगा। तो आप इसी प्रकार से वीडियो में बने रहें, बिना स्किप किए वीडियो को आप देखें। यदि स्किप आपने भगाया वीडियो को तो आप पूरी बात समझ नहीं पाएंगे, अधूरा रहेगा आपका देखना, आप समझ भी नहीं पाएंगे और मैं आपको समझा भी नहीं पाऊंगा। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें, समय निकाल कर पूरा वीडियो देखें, तब आपको समझ में आएगा। आपको सरल विधि से समझाने का प्रयास किया हूँ ताकि आप सबको समझ में आवे। आप यदि इसे सरल विधि से समझ जाएंगे, आपको आ जाएगा, तो आप जन्मांक भी बना पाएंगे, जन्म कुंडली, जन्मपत्री, पूजन में भी, संकल्प में भी बोल पाएंगे। और पंचांग सीखने के लिए पंचांग के जो 5 अंग हैं उन्हें आपको याद करना पड़ेगा। बिना याद के आप पंचांग देखना सीख नहीं पाएंगे। तिथि वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च, तिथि वार नक्षत्र योग करण आपको याद करना पड़ेगा। याद कर लेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से पंचांग देखना आ जाएगा। चलिए मैं आपको बिना समय लगाए अपने उस पंचांग PDF पर ले चलता हूँ। वहाँ से मैं आपको सरल तरीके से पंचांग देखना सिखाने का प्रयास करूँगा। जय सिया राम। अब हम लोग आ गए हैं पंचांग PDF पर, जिसका नाम है श्री महावीर पंचांग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पंचांग देखने के लिए तिथि वार नक्षत्र योग करण का याद होना बहुत ही ज़रूरी है, और यदि उसे आप याद नहीं किए होंगे तो आपको देखने में असुविधा होगी। यह पंचांग जब आप देखना सीख जाएंगे तो आपको जन्मपत्री, जन्मांक चक्र आदि में संकल्प बोलने में बड़ा ही इसका योगदान रहता है। बिना इसके देखे संकल्प अधूरा माना जाता है। तो हम लोग पंचांग देखने के लिए आगे बढ़ें उसके पहले हमको सांकेतिक चिन्हों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, जो कि आगे आपको मिलेंगे। पंचांग जब आप देखना प्रारंभ करेंगे तब वहाँ पर आपको सांकेतिक चिन्हों के द्वारा ही दर्शाया जाएगा कि कौन क्या है। तो हम सांकेतिक चिन्हों को यदि जानेंगे नहीं तो हम पहचानेंगे उसे कैसे, समझेंगे कैसे। इसीलिए पहले चलिए हम आपको सांकेतिक चिन्हों को दिखाते हैं और सांकेतिक चिन्हों के अर्थों को बताते हैं, तब हम पंचांग देखने के लिए आगे बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपके हैं सांकेतिक चिन्ह। क्या लिखा है? सांकेतिक चिन्ह। और उसके बगल में लिखा है स्पष्टार्थ, अर्थात उसका अर्थ, उसका मतलब क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर सांकेतिक चिन्हों के नीचे आप जितने भी देखेंगे सब सांकेतिक चिन्ह ही लिखे हुए हैं, और इसके बगल में सब स्पष्टार्थ लिखे हुए हैं, उसका मतलब लिखा हुआ है। तो हमें अब सांकेतिक चिन्हों के बारे में पहले जानकारी ले लेनी चाहिए, तब आगे बढ़ें। अब देखिए यहाँ पर लिखा है दी और माँ। इसका मतलब क्या होता है? दिन मान। अब उसके नीचे लिखा हुआ है ती, अर्थात तिथि। अब उसके बगल में लिखा है वा, तो उसका मतलब है वार। लिखा है घ और प, अर्थात घटी पल। फिर घ और मी लिखा हुआ है, इसका मतलब है घंटा और मिनट। फिर लिखा है दी, अर्थात दिन। रा लिखा है, अर्थात रात।
और उसके नीचे लिखा हुआ है न अर्थात नक्षत्र, यू लिखा है योग, क अर्थात करण। इस प्रकार से सांकेतिक चिन्हों को यहाँ पर दर्शाया गया है। फिर लिखा है अ अर्थात अंग्रेजी तारीख, सौ अर्थात सौर तारीख, फ अर्थात फसली। इस प्रकार से सांकेतिक चिन्ह हैं, उनके अर्थ हैं। फिर देखिए यहाँ पर ये सबसे आपके ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, जिसको मैं आपको बता दे रहा हूँ, और ये ज़रूरी होते हैं। तो जो ज़रूरी है पंचांग देखने के लिए वो मैं आपको ज़रूरी बता दे रहा हूँ अभी, और कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ये देखिए लिखा है सु उ, इसका मतलब क्या होता है? सूर्य उदय। उसके आगे देखिए फिर लिखा हुआ है सु अ अर्थात सूर्य अस्त। फिर लिखा है उ अर्थात उपरांत, उपरांत अर्थात उसके बाद। या लिखा है अर्थात यावत, तब तक। तिथि दान, ती दा का सांकेतिक चिन्ह है। र और क्रा लिखा है रवि क्रांति, जो प्रतिदिन सूर्योदय में मिलती है आपको। और लिखा है रे अ रेलवे घटी अंतर। फिर लिखा है च चंद्र अस्त, च उ अर्थात चंद्र उदय, भ अर्थात भद्रा। फिर लिखा है यहाँ पर सुदा सूर्यदान, चदा चंद्रदान, भौदा भौदान भौमदान, शदा अर्थात शनिदान, राके अर्थात राहु केतुदान, मृबा अर्थात मृत्युबाण, जिसका कार्य विशेष रूप से विवाह आदि में पाया जाता है, उसमें देखा जाता है। इस प्रकार से ये सांकेतिक चिन्ह हो गए आपके। जब आपको इसके बारे में अच्छी जानकारी हो जाएगी तब आप पंचांग भी देखना सीख जाएंगे आराम से। चलिए मैं आपको पंचांग में ले चलता हूँ। अब देखिए जो मैंने आपको सांकेतिक चिन्हों के बारे में दर्शाया वही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं। ये देखिए आपका जो पंचांग के 5 अंग होते हैं, तिथि वार नक्षत्र योग करण, उसके बारे में जो मैंने बतलाया वो यहाँ पर भी हैं। तिथि आपका हो गया, ये वार आपका है, फिर से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपका देखिए तिथि है बीच में, फिर उसके बगल में वार है, तिथि वार नक्षत्र योग करण, ये आपके हो गए तिथि वार नक्षत्र योग करण। फिर से मैं आपको दिखा दूं, थोड़ा जूम कर दूं ताकि आप लोग को आसानी से समझ में आ जाए। ये आपका हो गया तिथि, इसके नीचे जितने हैं सब तिथि वाले हैं। ये आपका हो गया वार, आपका इधर हो गया नक्षत्र उसके मान, और ये हो गया योग, ये हो गया करण। एक दिन में 2 करण आते जाते रहते हैं। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने सांकेतिक चिन्हों के बारे में दी और माँ के बारे में बताया था, देखिए यहाँ पर मिल रहे हैं। दी अर्थात दिनमान, उसका नीचे लिखा हुआ है घटी पल। जब आप जन्मपत्री बनाएंगे, जन्मांक चक्र बनाएंगे, तो वहाँ पर दिनमान की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। आप जब दिनमान यहाँ पर लिखा ही हुआ है, दिनमान को 60 में से आप घटा देंगे, जो भी आपका दिनमान हो, तो आपका रात्रिमान निकल जाएगा। दिनमान जितना भी हो, दिनमान को 60 घटी में से दिनमान को घटा दिया करिए, रात्रिमान आपका यहाँ पर निकल जाएगा। इसी प्रकार से आपको आगे करना है। अब देखिए यहाँ पर तिथि लिखी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस प्रकार से तिथि आपका लिखा हुआ है। तो 2 पक्ष एक मास में पाए जाते हैं, और पहला पक्ष जो होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में
अमावस्या आती है, कृष्ण पक्ष में अमावस्या आती है और इसका सांकेतिक चिन्ह है 30 अर्थात अमावस्या, जो कि आपको कृष्ण पक्ष में देखने को मिलेगी। और जब पूर्णिमा आएगी शुक्ल पक्ष में तो वहाँ पर 15 लिखा रहेगा। पूर्णिमा 15 का अर्थ होता है पूर्णिमा। तो मैं आपको कृष्ण पक्ष में लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 30 का मतलब होता है अमावस्या। ये हो गया अमावस्या। और ये यदि यहीं पर 15 लिखा होता तो हो जाता पूर्णिमा, हो जाता पूर्णिमा। अब यहाँ देखिए वार लिखा हुआ है, बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, इस प्रकार से वार लिखे हुए हैं। इसके आगे लिखा हुआ है नक्षत्र, स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वा खाड़ा उत्तराखाड़, इस प्रकार से लिखा हुआ है। इन नक्षत्रों को भी आप याद कर लीजिएगा अश्विनी से लेकर रेवती तक। फिर उसके आगे उसका घटी पर लिखा हुआ है उसका मान अर्थात कितने बजे तक वह नक्षत्र है और उसके बाद से कौन सा नक्षत्र आगे लगेगा। उसी प्रकार से योग है, योग के मान कितने बजे तक घंटा मिनट के बारे में द्वारा दिया गया है। करण, ये सब करण हैं, उसके मान दिए गए हैं कितने बजे तक करण है। इस प्रकार से तिथिवार नक्षत्र योग करण के बारे में मैं आपको बतलाया। और इसके आगे चलिए, अब आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है तारीख, यह है आपका तारीख। मैं संकल्प के विषय में थोड़ा समझा दूं। जैसे आप कहीं पूजा पाठ कराने गए हैं और कहीं आप पूजा पाठ में गए हैं, यजमान का पूजन करा रहे हैं, तो वहाँ पर आपको संकल्प बोलना है। तो जिस तारीख को आप पूजन करा रहे हों उसी के आगे, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप शनिवार के दिन किसी यजमान का पूजन कराने गए हैं जो कि 27 तारीख में आ रहा है। 27 तारीख को आप किसी यजमान के घर पूजन कराने गए, उसी 27 के आगे इधर आप देख लीजिए, देखिए यहाँ पर तिथि है तृतीया, शनिवार दिन है, ज्येष्ठा नक्षत्र है, परिघ योग है, विषकुंभ करण है, उसके आगे भव करण है। तो जब भी जिस समय आप पूजन कराने गए हों जिस तारीख को, उसी के आगे जितना भी तिथि वार नक्षत्र योग करण लिखा हुआ है आप संकल्प में जोड़ते जाइए और आपको संकल्प आपका पूरा हो जाएगा। यदि आपने इन चीज़ों को नहीं बोला तो हमें लगता है कि आपका संकल्प अधूरा रहेगा। और भी आपको संकल्प में बोलना है आगे, जो मैं आपको चलिए आगे बता रहा हूँ। यहाँ पर देखिए आपको विशेष रूप से सूर्य और चंद्रमा और गुरु किस राशि पर हैं उसे आपको दर्शाना पड़ेगा, आपको वहाँ पर संकल्प में बोलना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, मान लीजिए 27 तारीख को आप किसी का पूजन कराने गए हैं तो उस समय चंद्रमा धनु राशि पर हैं, तो धनु राशि स्थित श्री चंद्रे। फिर आगे आप आ गए, उसी के आगे यहाँ पर स्पष्ट सूर्य लिखा हुआ है 0 12 56 47। इसका मतलब हुआ है कि मेष राशि पर सूर्य हैं, मेष राशि स्थित श्री सूर्य। इस प्रकार से आपको संकल्प में जोड़ना है। और यहाँ पर देखिए सूर्यास्त सूर्योदय लिखा हुआ है। जनपत्री जन्मांक चक्र आप जब बनाएंगे तो वहाँ पर आपको सूर्योदय सूर्यास्त की आवश्यकता पड़ेगी, इसको भी आप देख लीजिएगा। और संकल्प में आपके मास की आवश्यकता पड़ेगी, किस मास में आप पूजन करा रहे हैं। जैसे आप वैशाख मास में पूजन करा रहे हैं, ये भी संकल्प में आपको बोलना पड़ेगा। कौन से पक्ष में आप पूजन करा रहे हैं उसके बारे में भी आपको बतलाना पड़ेगा। कृष्ण पक्ष में पूजन हो रहा है, कृष्ण पक्ष बोलना पड़ेगा आपको, या शुक्ल पक्ष में, या किसी भी मास में आप पूजन करा रहे हो उसको बोल दीजिए। अब देखिए यहाँ पर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु
केतु के बारे में उनकी भी गति बतलाई गई है, किस राशि पर सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि केतु आदि लोग हैं, उसके बारे में भी जानकारी कर लीजिए। जैसे यहाँ पर कन्या पे सोम है, तो जब आप जन्मांक चक्र बनाएंगे तो वहाँ पर तुला के हो जाएंगे। एक राशि आपको आगे सभी ग्रहों को लिखना पड़ेगा, एक राशि आगे जब आप जन्मांक चक्र बनाएंगे। यहाँ पर 11 नंबर अर्थात कुंभ है, मंगल कुंभ पे हैं, तो जब आप जन्मांक चक्र बनाएंगे तो वहाँ पर मीन के हो जाएंगे। फिर यहाँ पर भी देखिए बुध कुंभ के हैं, ये भी मीन के हो जाएंगे। तो सब कुछ कहने का मतलब ये है कि गुरु देखिए मेष पे हो जाएंगे, शुक्र मीन पे हो जाएंगे, कुंभ पे शनि हो जाएंगे। 10 नंबर लिखा हुआ है मकर राशि, अर्थात जब जन्मांक चक्र बनाएंगे तो एक राशि आगे बढ़ जाएंगे, वो कुंभ पे हो जाएंगे। इसी प्रकार से आप देखिए कुंभ पे हैं राहु मीन पे हो जाएंगे, और उसी के जहाँ पर राहु आप जन्मांक चक्र में बैठाएंगे उसी के 7वें घर में केतु बैठते हैं। इस प्रकार से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहीं भी मैंने आपको सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया, यदि कहीं समझ में न आवे तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बतलाइएगा, मैं आपको पुनः समझाने का प्रयास करूँगा, अथवा आप हमें व्हाट्सएप पे भेज दिया करिएगा। मेरा नंबर है, आपको नंबर दे रहा हूँ 99 56 90 87 03। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मैसेज करिएगा, मैं आपको बता दूंगा इस पर। और भी कई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, और जिनको आवश्यकता है उन्हें शेयर करिएगा। पुनः मैं आपको सबको जाते जाते यह सूचना दे दूं कि जब भी आप पंचांग देखने के लिए आएंगे तो आपको तिथिवार नक्षत्र योगकरण याद होना बहुत ज़रूरी है। यदि याद नहीं रहेगा तो हमें लगता है आप सीख नहीं पाएंगे। जय सिया राम।